आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th चैप्टर 9 है कॉन्टिन्यूटी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यदि f(x) आपका ये बताया गया है और ये कॉन्टिन्यूस है x बराबर 0 पे, तो a क्या होगा? तो आप देखिएगा ये जो है वो x बराबर 0 पॉइंट पे अगर लेस देन 0 है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करना है और उसके ज़रिए हम a को पाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x को क्या लेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, 0 माइनस h लेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे x बराबर 0 प्लस h। इसमें ले लेते हैं a साइन पाई बाय 2। मैं आपको साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी बताता चलता हूँ, क्योंकि लिखना आपको कुछ इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। पाई बाय 2 और x की जगह आप रखेंगे, ये बेसिकली माइनस h ही है। ये हो गया आपका माइनस h, इसकी जगह माइनस h प्लस 1, और माइनस h प्लस 1 का मतलब होता है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो बनेगा a साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 h। तो अभी इसको भूल जाइए, बस ये देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा है। पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? a साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 h। इसमें लिमिट लगा दीजिए, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, कॉस 0 1 होता है, तो a आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका a आ गया। राइट हैंड लिमिट में आपको x बराबर h रखना है, तो इसमें x बराबर h रखेंगे, ये बनेगा आपका tan h माइनस साइन h बाय h क्यू, ये बना आपका। अब tan h को लिख सकते हैं आप साइन h बाय कॉस h, ये है आपका साइन h। अभी न्यूमरेटर बता रहा हूँ आपको, इससे साइन कॉमन ले लीजिए, आपका बना 1 माइनस 1 बाय कॉस माइनस 1, यानी कि साइन ये ऊपर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये बन गया आपका। ये साइन 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, h है ना, हर जगह h है, h बाय 2। ये यहाँ से आ गया आपका, कॉस यहाँ पर ऑलरेडी है ही, क्योंकि ये कॉस नीचे था, 1 माइनस कॉस h बाय कॉस h है, तो इसको आप ये साइन h है, ये कॉस h है, यहाँ लिख दीजिए। बेसिकली ये आपका tan h ही है, तो 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 आ गया। नीचे आपका h क्यूब है, तो इस h क्यूब का एक h यहाँ ले लीजिए, एक h स्क्वायर यहाँ ले लीजिए, क्योंकि ये साइन स्क्वायर h बाय 2 है, इसके नीचे आपको 4 करना पड़ेगा, मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये पूरा जो है साइन थीटा बाय थीटा और साथ में टेन थीटा बाय थीटा, इन दोनों में ही अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 करेंगे तो आपका 1 आएगा। ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, है ना। क्या बना आपका? ये ऊपर ऐसा केवल आपका यहाँ पर आया ये 2 और ये 2, तो 2 2 सा 4, 1 बाय 2 बना। और ये किसके बराबर करना है? a के, तो a बराबर हो गया आपका हाफ। ये इसका उत्तर है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है x बराबर 0 पे, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, जिससे हमें a बराबर हाफ मिल गया। यदि f(x) आपको ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच f(x) कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स 1। किस वैल्यू की a और b पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? ध्यान रखिए, इन्होंने ये नहीं पूछा है किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होगा, किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ये बताना है। करना वही है, आपको सेम चीज़ ये करनी है। तो अब आप देखिए मैं किस तरीके से इसका करूँगा। हम यहाँ पर ये जो ऐसा अगर देखें तो x 0 और 1 के बीच में, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और 1 और 2 के बीच में, तो आपका ये 1 जो पॉइंट है ये मेन है, तो 1 की तरफ आपको देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है 1 माइनस h रखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेना है 1 प्लस h रखेंगे। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। इन दोनों फंक्शन मतलब जब भी LHL लेंगे तो ये लेंगे, RHL में ये लेंगे, और इसको बराबर कर देंगे किससे? 4 से, क्योंकि ये x बराबर 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ जी? x की जगह 1 माइनस h रखेंगे आप। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? x की जगह आप 1 प्लस h रखेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। वो इसमें रखना है आपको 1 माइनस h, तो 1 माइनस h इस वाले में है,
होल स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर क्या आएगा 1, ये x प्लस 3 है, 1 प्लस एच प्लस 3, ऐसा आएगा ये, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए आप ज़रा, इसमें जस्ट अप्लाई द लिमिट, तो आपका क्या बनेगा ये, अच्छा ये यहाँ पर a है, ध्यान रखिएगा ये जो चीज़ है ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो यहाँ a भी है, अभी तो a और b के बारे में बोल रहे हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो ये a 1 माइनस एच स्क्वायर, तो ये ज़ीरो तो आपका a प्लस बी आ गया, यहाँ पर लगा दीजिए आप लिमिट, तो ये तो 4 ही आ गया राइट हैंड लिमिट। बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करेंगे तो a प्लस बी बराबर 4 है। अब इन्होंने कहा कौन से पेयर है, क्या वैल्यू a और b होनी चाहिए जिसके लिए कॉन्टिन्यूस ना हो, तो कॉन्टिन्यूस किस पे होगा, जब a और b जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 और 1 को उठाएं, ये जुड़ के आपका 4 हो जा रहा है, ये जुड़ के 4 हो रहा है, ठीक है जी, और 4 और 0 को जोड़ें तो भी 4 के बराबर हो रहा है, ये भी हो जा रहा है, 2 और 2 जोड़ें तो ये भी आपका 4 के बराबर हो जा रहा है। एक ही ऐसी वैल्यू है 5 और 2, जिसको जोड़ेंगे, a की जगह 5 रखिए, b की जगह 2 रखिए और इनको जोड़ेंगे तो आपका ये 4 के बराबर नहीं आ रहा है, 7 बराबर नहीं आ रहा है 4 के, तो इसका उत्तर हुआ ये जो है, ये उत्तर है इसका जिसके लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा x बराबर 1 पे। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड है x 0 x नॉट इक्वल 0, तो ये इस तरीके के तमाम सवाल कर चुके हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, और आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की आवश्यकता शायद ना पड़े, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा आप लिमिट लेंगे तो उसको k के बराबर आपको करना है, तो इसकी लिमिट निकालनी है, जो भी उत्तर आएगा वो k के बराबर हो। तो लिमिट निकाल लेते हैं इसको, लिमिट बनेगी आपकी log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x, इसके नीचे आपका x आ जाएगा, इसके नीचे भी आपका x आ जाएगा। अब ये 1 प्लस 3x है तो हमको नीचे क्या चाहिए, ध्यान रहे इस सब के लिए एक ही रिलेशनशिप यूज होगी, log 1 प्लस एक्स बाय, या 1 प्लस थीटा कह लीजिए, बाय थीटा सॉरी x, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बराबर 1 होता है। तो जो यहाँ होगा वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ 3x है तो यहाँ 3 ले आइए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस 2x ले आइए, ऊपर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए, क्या लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये इस पर भी लगा दीजिए, यहाँ 3 बचा, ये आपका 1 हो गया, तो यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस 2 5, और ये किसके बराबर है आपका जी, ये k के बराबर है, k का उत्तर क्या हो गया 5, ये हो गया इसका उत्तर। यदि एफ एक्स ऐसा है, और सीधी सी बात है कि भाई आप जब x बराबर 0 कर रहे हैं, ये तो a आ रहा है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये यूज़ करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये यूज़ करेंगे 0 माइनस एच पे, 0 प्लस एच पे आप ये यूज़ करेंगे, then the value of a so that fx may be continuous at x बराबर 0 is, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, बस इतना ही करना है इसमें, और फिर देखिए आपकी क्या वैल्यू आती है, राइट। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, ये आपके रेफरेंस के लिए देता हूँ मैं, जो अपने आप ट्राई करते हैं उनके लिए है कि भाई वो इसको रोक के कर सकते हैं, या फिर कहीं अटक जाते हैं तो इसका एक सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो लोग सोल्यूशन चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये आपका हो गया 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x बराबर 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, यहाँ राइट हैंड लिमिट है x बराबर 0 प्लस एच यानी कि प्लस एच लेना है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 10, और यहाँ पर माइनस एच है तो माइनस एच लगा दीजिए इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है, तो अगर माइनस भी है प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाता है, तो मैं इसको एच ही कर देता हूँ, बाय ये माइनस एच का होल स्क्वायर, ये जो है ना एक्स स्क्वायर है, माइनस एच उसकी जगह रखेंगे, माइनस एच का होल स्क्वायर आपका एच स्क्वायर ही बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 10h। अब जानते हैं आप 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी जो भी यहाँ होगा उसका डिवाइड बाई 2 करके लिख दीजिए, तो ये आपका कितना बना 1, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 10h बाई 2, 10h बाई 2 मतलब हुआ 5h, ये 5h हो गया जी,
नीचे आपका एच, ये साइन स्क्वायर 5h। अब आपके पास h, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है ना, बेसिकली ये ऐसा है साइन 5h का होल स्क्वायर, तो आपको नीचे तो h स्क्वायर चाहिए और साथ में 5 स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर h स्क्वायर तो ऑलरेडी है अपने पास, 5 स्क्वायर आप अपने आप इंक्लूड करेंगे, 5 स्क्वायर इंक्लूड करेंगे तो 5 स्क्वायर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट, ये वाला पूरा क्या हो गया, ये साइन 5h बाय 5h और उसका होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, ये 1 हो गया आपका। साइन थीटा बाय थीटा ये आपका 1 होता है लिमिट लगाते हैं तो 2 इंटू 5 स्क्वायर ये आपका 50 हो गया, 5 स्क्वायर होता है 25 और 25 इंटू 2 50 हो गया। राइट हैंड लिमिट पे आइए इस पे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ये x बराबर 0 के इक्वेट करना है और इन्होंने कहा ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, है ना, यही तो बोला गया है। तो आप इसके बराबर कर दीजिए, ये सीधा आपका a के बराबर कर दीजिए, a बराबर 50 आ गया। इसको भी करेंगे तो आपको बराबर तो a से ही करना है, तो यहीं से आपको उत्तर मिल जा रहा है। a और b होता, जैसे मान लीजिए कोई b भी होता है यहाँ पे, तो हम ये पूरा निकालते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, 2 इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको आवश्यकता नहीं है, a बराबर 50 डायरेक्ट आ गया। f(x) है आपका x sin x, x नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो आपको बस इसकी लिमिट निकालनी है, बेसिकली ये ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो कि x टेंड्स टू a में 0 है, और f(x) ये f a के बराबर है, यानी कि f0 के बराबर है, तो f0 निकालना है, यानी कि इसकी लिमिट निकालनी है। तो ये काम करेंगे इसमें, है ना, आपको सीधा लिमिट निकाल देंगे। अब इसमें लिमिट में एक, इस पूरे डिस्कशन के लिए जो भी हमने अभी तक किया है, पिछले एक्सरसाइजेस से करते आ रहे हैं, अगर आपकी लिमिट स्ट्रांग है, आपको लिमिट निकालना आता है अच्छे से, तब तो आप आराम से सब समझ जाएंगे। अदरवाइज आपको लिमिट पे जाके दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा उसको करना पड़ेगा, तब आप ये सब समझ पाएंगे। लिमिट निकालने का तरीका इसका x sin x का ऐसा है, इसमें जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, इसमें भी लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है जी। अब देखिए इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है, जब 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये 1 साइन, आप सोचेंगे ये 1/0 आएगा, साइन इनफाइनाइट आएगा, कुछ भी आता रहे। आपको पता है साइन की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है। साइन, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आएगा, ये अनडिसाइडेड या अनडिस्क्राइब नहीं होगा। आपको पता है जो भी रिजल्ट आएगा साइन का, वो -1 और 1 के बीच में होगा। लेकिन इसके आगे 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, f0 के बराबर। ये हो गया f0 0 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f(x) ये कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0, तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, k के बराबर कर देंगे, ये तो करना होता है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो आपके पास साइन 1/x है, और जैसे अभी अभी मैंने डिस्कशन किया आपका कि यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, तो ये साइन 1/0 आ रहा है, ये तो अनडिफाइंड हो गया ना। इसकी वैल्यू जो साइन के अंदर जो भी आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 0 इंटू साइन समथिंग दिखाया था, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। यहाँ केवल साइन 1/x है, यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। उसका मतलब ये है कि साइन, क्योंकि इसमें डिफाइंड नहीं हो पाएगा। 0 इंटू एनीथिंग, अनडिफाइंड, डिफाइंड डजंट मैटर, 0 इंटू इन्फिनिटी भी 0 ही होता है ना, और इन्फिनिटी ही तो अनडिफाइंड होता है। तो ये आपका बेसिकली इनफाइनाइट आ गया, जो कि अनडिफाइंड है, राइट। तो उसका जो उत्तर है वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होती है। द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a b c फॉर विच द फंक्शन a और b और c की वैल्यू निकालनी है, और ये जो फंक्शन आपको बताए गए हैं ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो आपको सीधा ये करना है, ये x बराबर 0 है, आप यहां जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये यूज करेंगे, यहां जाएंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये यूज करेंगे, है ना, और इसको बराबर a b से कर देंगे। लेकिन यहां पर आपका a भी है, b भी है, c है, 3 निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको 3 इक्वेशन चाहिए इसमें, है ना, 3 इक्वेशन चाहिए, और वो आपको मिलेगी,
कैसे देख मैं बताता हूँ, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब F0 पे क्या है ये B, तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी आपको। चलिए करके देखते हैं। पहले आप इस जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो ये यूज़ करेंगे, तो हम एक एक करके करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x बराबर आपको क्या रखना है, 0 है तो यहाँ 0 माइनस h रखना है, यानी कि आपको माइनस h रखना है। मैं आपका इसका सोल्यूशन भी दिखाता चलता हूँ, जो लोग करना चाहते हैं अपने आप वो इसको कर लेंगे ऐसे। इसमें आगे भी है लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, पहले ही वाला कर लेते हैं। x बराबर 0 माइनस h, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस h रखना है आपको, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस हो जाएगा, x की जगह माइनस h रख रहे हैं तो 1 माइनस AH हो जाएगा ये, और उसकी पावर 1 बाय h, 1 बाय माइनस h हो गया ये, ठीक है जी। 1 बाय माइनस h हो गया। ध्यान रहे कि जब हम इसको बराबर करेंगे किससे, ये बेसिकली किससे बराबर करना है, फाइनली F0 के बराबर करना है, यानी कि आपको B के बराबर करना है। ये तो B है ना, तो बेसिकली ये B के बराबर है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये इस तरीके का हो गया जी, B बराबर 1 माइनस AH की पावर माइनस 1 बाय h। दोनों जगह आप ले लीजिए लॉग, तो लॉग B बराबर, अब लॉग जब लेंगे तो माइनस 1 बाय h जरा सामने आ जाएगा, माइनस 1 बाय h कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा। जब हम लॉग लेते हैं ना इधर आ जाएगा, फिर लॉग 1 माइनस AH आ गया ये। अब 1 माइनस AH नीचे आप माइनस AH से मल्टीप्लाई करिए इधर पे, और ऊपर आप माइनस AH से मल्टीप्लाई करिए। क्यों, क्योंकि हमको ये log 1 प्लस एक्स बाय एक्स आपका 1 होता है, इसकी जगह हमने ये दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए आप। अब लिमिट जब लगाएंगे, देखिए ये माइनस 1 बाय एच तो यहाँ पर आएगी आपका, तो हमको नहीं, ये माइनस AH हमने यहाँ से लिया है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको ये माइनस h तो मिल ही रहा है, तो माइनस h यहाँ ले लीजिए इससे, और a इंट्रोड्यूस करना है तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए आप इस जगह पे, इसमें तो ज़रूरत है नहीं, कांस्टेंट है। लिमिट h टेंड्स टू 0, लॉग के अंदर आ जाएगी ये लिमिट, और ये log 1 प्लस एक्स बाय एक्स हो गया, तो यानी कि 1 हो गया। तो आपका बनता क्या है, केवल a बचेगा यहाँ पे, a बराबर log b। इसको ये भी कह सकते हैं e की पावर a बराबर b, लेकिन log b बराबर a आ गया उत्तर इसका। ये तो एक तो ये हो गया, और मैंने आपसे क्या बोला था, ये e टू द पावर a आपका। तो अभी हम देखते हैं b और a मिल, हमको a तो मिल गया, ये b के टर्म्स में, b a के टर्म्स में मिल जाएगा अगर a और b निकाल सके हम किसी तरीके से। देखते हैं क्या हमको इससे मिलता है। तो पहला जो होगा वो ध्यान रखिएगा, a बराबर log b, ये हमको मिल चुका है, इसको हम बाद में डील करेंगे। तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर रहा हूँ, बाद में इस पर आएंगे। अब हम ये वाला लेके चल रहे हैं, x प्लस 3 की पावर 1 बाई 3। तो राइट हैंड लिमिट जब लगाएंगे तो हम ये यूज़ करेंगे। तो x की जगह आपको 0 प्लस h रखना है, मतलब x की जगह h रख देना। तो यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ h रिप्लेस कर दीजिए। तो जगह h प्लस c की पावर 1 बाई 3 माइनस 1, और ये हो गया h प्लस 1 की पावर 1 बाई 2 माइनस 1। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हमको लेके आना है ये वाला रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, जो आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a जब होता है, और लिमिट आप x टेंड्स टू a लेते हैं, तो ये n आगे आता है और इसकी पावर a की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये इस तरीके से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहले हम ज़रा इसको रिजॉल्व कर लेंगे। हमको ये देखना है कि भाई क्या हम इससे कुछ पार पा पाते हैं, क्या हम इसको ईजी कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये h प्लस 1 हाफ है, और x की पावर हाफ का मतलब क्या, या मतलब k की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट k है ये बेसिकली। तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर को हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये अंडर रूट है बेसिकली, हाफ पावर अंडर रूट ही होता है। तो इसका मतलब h प्लस 1 की पावर हाफ और प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी h प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 से कर देते हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे हम, ये वाला, ये h प्लस c की पावर 1 बाई 3 और माइनस 1 हो गया ये, और ये h प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1। ये देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, यानी कि h प्लस 1 की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, h प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1 1 कैंसिल, h आया नीचे, ये h आया। तो इस h को इसके साथ रख लीजिए,
इसको h को इसके साथ रख लीजिए, और h को इसके साथ रखेंगे, ये h प्लस सी की पावर 1/3 माइनस 1 है। तो किसी तरीके से क्या हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, h प्लस सी, क्योंकि ये इसको 1/3 लिख सकते हैं ना। तो ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, इसकी पावर एन माइनस ए की पावर एन, नीचे आपको एक्स माइनस ए चाहिए, और एक्स माइनस ए क्या होता है, एच प्लस सी माइनस 1, यही तो है, एच प्लस सी माइनस 1। अच्छा, एच इसमें ऑलरेडी है आपके पास इस जगह पे, तो अगर हम इसको एच प्लस सी माइनस 1 करना चाहें तो इसका मतलब यहां पर आप क्या करेंगे, ये एच प्लस सी इधर हमने इसको इंक्लूड किया, और ये आपका है एच प्लस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी, राइट, एच प्लस सी माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं ना इस जगह पे। इसको हमको डील नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं यहीं पे बता देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाइए, ये आपका इसको हटा दीजिए, 1 की पावर हाफ या रूट जो भी होता है, रूट ऑफ 1 इज़ 1, और ये प्लस 1, तो ये तो आपका 2 हो गया, इसको हमको डील नहीं करना। यहाँ पर हम जो आएंगे h प्लस सी और माइनस 1, तो h प्लस सी तो ये हो गया, और a माइनस ये आपका माइनस 1 होना चाहिए यहाँ पे, राइट। अब इसको मान के चलिए हम कह सकते हैं कि भाई c बराबर अगर 1 है, अगर c बराबर 1 है, देखिए ये c बराबर 1 अगर हम लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर h प्लस सी माइनस सी लिया है, अगर इसको हम 1 लेते हैं तो ये बेसिकली क्या हुआ, h जो था, जो हमारे पास केवल h बचा था, वो है h प्लस सी माइनस सी, कैंसिल हो जाएंगे ये, और h प्लस 1 माइनस 1, तो इसके बराबर हो जाएगा अगर c 1 है तो, अगर c 1 है तो c 1 का तो ऑप्शन दिया ही हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में ये सही बैठता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, c बराबर 1, एक बार c लिख लीजिए, एक बार 1 लिख लीजिए, क्योंकि हम c बराबर 1 यहाँ से ले रहे हैं, हमको पता है कि c बराबर 1 ले सकते हैं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्या बना, ये बना h प्लस सी माइनस 1, या माइनस सी कह दीजिए इसको, या माइनस 1 कह दीजिए, लेकिन ये a की पावर n माइनस b की पावर n, या x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a बन गया। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है ये n a की पावर, तो n क्या है 1/3, a क्या है इसमें 1 है, मतलब c की पावर, बेसिकली c या कहें या 1 कहें, तो c इसको 1 कर दूंगा मैं, 1 की पावर 1/3 माइनस 1, ये n a की पावर n माइनस 1 आ गया, ये पूरा फॉर्मूला इसका बन गया। तो क्या बनता है इसका जी, ये आपका हो गया 1/3 c, अच्छा ये c की पावर 1/3 माइनस 1 हुआ 1/3/3, यानी कि -2/3, ये -2/3 बना, तो 1/3 c की पावर, c जो 1 हम अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तभी काम बनेगा, c की पावर -2/3, तो ये कुछ भी होते रहे, ये कुछ भी होते रहे, ये किसके बराबर है, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 भी चल रहा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, यानी कि आपका राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर, तो ये b के बराबर कर दीजिए, c1 हो गया, इसको हटा दीजिए, इस आंसर से लिया है मैंने, ठीक, ये दोनों c -1 पे तो नहीं बन रहा था, 1 पे बन रहा था, तो ये आपका 2 यहाँ बना, ये 1/3, तो 2/3 बराबर b हो गया, ये b बन गया आपका 2/3, b आ गया आपका 2/3। और आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, a बराबर log b, यानी a बराबर log 2/3, तो अगर c बराबर 1 है तो b बराबर आ रहा है 2/3, और a बराबर आ रहा है log 2/3 बेसिक, तो ये इसका उत्तर तीसरा वाला हो गया, ऐसे करेंगे इसको। अच्छा जी, ये वाला सवाल हम करते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।